धुले शहर में लगातार बढ़ती गंदगी और कचरे के ढेर को लेकर नागरिकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कई बार शिकायतों के बावजूद जब हालात नहीं सुधरे तो मेयर माया देवी परदेशी ने खुद सख्त रूप अपनाया। उन्होंने कमिश्नर से सीधे शिकायत करते हुए कहा कि बार बार निर्देश देने के बावजूद शहर के कई हिस्सों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह फेल साबित हो रही है। मेयर की शिकायत के बाद कमिश्नर ने तुरंत एक्शन लेते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट के चीफ सैनिटेशन इंस्पेक्टर समेत कुल 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। यह कार्रवाई महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा 56(2) और महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज एक्ट 1979 के तहत की गई है। सस्पेंड किए गए कर्मचारियों में चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर और अन्य संबंधित स्टाफ शामिल है, जिन पर शहर की सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने का आरोप है। कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि सस्पेंशन के दौरान सभी कर्मचारियों को बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने नियमों के तहत गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा और यह आदेश उनकी सर्विस बुकिंग में दर्ज किया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि मेयर माया देवी परदेशी ने चेतावनी दी है कि यदि 1 महीने के भीतर सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाला जा सकता है। धुले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को एक साथ सस्पेंड किया गया है। अब देखना होगा कि इस सख्त कदम के बाद शहर की सफाई व्यवस्था में कितना सुधार आता है। आज यहाँ पर जो 16 महानगर पालिका के 16 कर्मचारियों को 1 महीने के लिए निलंबित किया गया, उसका कारण जो हमारे धर्म योद्धा अनूप भैया आमदार साहब, मैं स्वतः महापौर माया देवी परदेसी, आयुक्त कर्तव्य दक्ष आयुक्त नितिन जी कापड़नीस, आज इन्होंने समक्ष मेरी तो 2 महीने जब मैंने यहाँ का जो महापौर का पदभार ग्रहण किया, जब से मेरा आरोग्य स्वच्छता इसके ऊपर पूरा ध्यान था और इसके पहले भी मैंने 2 बार आयोग के सभी कर्मचारी अधिकारियों को बुलाकर यहाँ पे उनकी जो भी है मीटिंग जब मैंने ली तभी मेरा ये आदेश था कि आज मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बुलाई क्योंकि मुझे सबसे पहले मेरी धुले शहर की जनता को किस तरह से स्वच्छता दी जाए, स्वच्छता के ऊपर और उनके आरोग्य के ऊपर पूरा मेरा ध्यान रहेगा और हमारी धुलिया शहर में चारों तरफ मुझे स्वच्छता दिखाई देनी चाहिए। अभी एक बार मैंने जब उनकी मीटिंग ली, उन्हें कहा जो भी कमतरता है आप आज मुझे बोलो, आपको क्या कमी है। लेकिन इसके बाद जब मुझे धुलिया शहर में स्वच्छता नहीं दिखाई दी तो मैं आपके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करूंगी। और मैं स्वतः सुबह मुझे जहाँ पर भी हमारे नगर सेवक उनके प्रभाग में बुलाते हैं, मैं स्वतः जाके वहाँ पे पहानी करती हूँ। उसके बाद में मेरे कैबिन में आने के बाद उस प्रभाग के सैनिटरी इंस्पेक्टर है, मुकदमा में कर्मचारी, उनको बुला के मेरी वार्निंग रहती है कि तुरंत वहाँ का कचरा उठाया जाए, जो बुगलियाँ आप निकालते वो स्वतः भरी जाए। कुछ उनकी कंप्लेंट थी घंटा गाड़ी नहीं है, ठीक है, हम आपको वो भी उपलब्ध करवा के देंगे। इस तरह से मैंने उनकी सतत मीटिंग लेती रही। लेकिन मुझे जिस तरह से धुले शहर में मेन रोडों को छोड़ा, वहाँ पे थोड़ी साफ सफाई है, मेरी जनता खुश हुई कि नहीं मैडम आप आए हो, जब से हमें साफ सफाई दिख रही है। मुझे तो मेरी जनता ने कहा, लेकिन मेरे मन को समाधान नहीं। जिस तरह मुझे धुले शहर में स्वच्छता चाहिए वो स्वच्छता नहीं मिली। उसके बावजूद धर्म योद्धा अनूप भैया, उन्होंने भी विजिट दिया, उन्हें भी कुछ लगा नहीं कि नहीं मैडम आपने जैसा कहा वैसे सफाई नहीं है। उसके बाद में हमारे कर्तव्य दक्ष आयुक्त साहब, उन्होंने भी स्वतः सुबह जाके भेंट दिया, जहाँ उन्हें बोला गया, उन्हें भी कचरा तुरंत सामने दिखा। ये सब देखने के बाद हमारे कर्तव्य दक्ष जो हमारे आयुक्त साहब है और हमारे धर्म योद्धा अनूप भैया, दोनों ने हमारे यहाँ के जो, मैं तो यही कहूँगी, जो यहाँ के इंस्पेक्टर है, जो अपने वसावे साहब है, लक्ष्मण पाटिल है, और जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है, जो जिन्होंने हमें जब हम बुलाते हैं उन्हें पूछते हैं तो वो बड़ी उनकी लाइनें रहती है कि यहाँ पे इतने कर्मचारी, वहाँ पे इतने कर्मचारी है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी उनका जो बोलना है सब गलत है। कहीं पर मुझे इतने कर्मचारी ने, अगर इतने कर्मचारी रहेंगे तो 8-15 दिन के अंदर हमारी पूरी धुलिया शहर में स्वच्छता ही स्वच्छता दिखाई देगी। और मैं भी ये बात में बहुत खुश हूँ कि भाई
मैं तो यहाँ पर नहीं थी, हमारा महिला मोर्चा था, मैं बॉम्बे में थी, लेकिन मेरे धर्म योद्धा अनूप भैया और आयुक्त साहब ने और यहाँ पर जो महानगर पालिका के आरोग्य के जो ये कर्मचारी है उनको 16 कर्मचारियों को जो निलंबित किया है, निलंबित करने का ये 1 महीने के लिए उन्हें उनकी ड्यूटी बजाना है। अगर 1 महीने में भी उनमें कुछ सुधार नहीं आई तो डायरेक्ट हम उन्हें घर भेजने के लिए तैयार हैं। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आप देखो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे नहीं लेकिन करके बताएंगे। और हमारी धुलिया शहर में जो भी हमारी धुलिया शहर की जो जनता है उन्हें विकास, स्वच्छता, पानी, हम सभी जब तक मैं यहाँ पे ये पद पर बैठी हूँ पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके पास तक पहुँचाऊंगी। इतना कहकर मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करना। धुले से संवाददाता पवन मराठे की खबर। निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।